ये मध्य प्रदेश का कर्मचारी चयन मंडल है। इसका काम मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों को नौकरी देना है। पिछले 10 साल में इसका नाम कई बार बदला। पहले व्यापम था, फिर ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी बना और अब कर्मचारी चयन मंडल। लेकिन मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की किस्मत नहीं। इसकी बानगी है राज्य में होने वाली पटवारी की परीक्षा, जो लगभग 5 साल बाद आयोजित की जा रही है। 6,500 से ज़्यादा पद हैं और इसके लिए लगभग 13 लाख आवेदकों ने आवेदन भरा है। आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें न्यूनतम योग्यता जो है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन है, लेकिन उसमें 1,000 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीएचडी हैं। लगभग 2 लाख के करीब उम्मीदवार ऐसे हैं जो स्नातकोत्तर यानी पीजी हैं। लगभग 85,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री यानी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है और 5,000 से 7,000 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हर लगभग जो 70वां बेरोज़गार है उसने पटवारी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया है। मध्य प्रदेश में रोज़गार ब्यूरो के आंकड़े खुद कहते हैं कि 30 लाख से ज़्यादा तो रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत बेरोज़गार हैं। मुख्यमंत्री कई सालों से कहते रहे कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा जो रोज़गार हैं वो सृजित करेंगे, लेकिन अब जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चले हैं। यानी उनका ये कहना होता है कि सिर्फ रोज़गार सरकारी रोज़गार नहीं होता है, रोज़गार वो भी है कि आप स्वावलंबी बने, कुछ काम करें। लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि जब तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं जिसमें कहा जाता है कि बेरोज़गारों को कोई लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना कोई काम शुरू कर पाएँ, तो उसमें भी कितने कम लोगों को वो लोन स्वीकृत हो पाता है। तो फिलहाल जो व्यापम था वो कई सारी वजहों से सुर्खियों में रहा था और इसलिए शायद पिछले 10 सालों में कई बार इसके नाम बदले गए हैं। लेकिन 15 मार्च को जो पटवारी की परीक्षा होगी उसमें 13 लाख बच्चों ने जो आवेदन किया है और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस बार परीक्षा हो जाए, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में मध्य प्रदेश पीएससी जो भी परीक्षा कर रही है वो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही फंसा हुआ है। कई उम्मीदवार जो हैं वो उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकारी नौकरी उनको नहीं मिली है। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं और जितनी भर्तियां हैं उसके अनुपात में जो नौकरियां भरने वाले बच्चे हैं उनकी परीक्षा हो जाए, इंटरव्यू हो जाए और आखिरकार उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि इसी उम्मीद में वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है। हाल फिलहाल में सीएमआई के आंकड़े ने ज़रूर कहा है कि बेरोज़गारी की दर कुछ कम हुई है, लेकिन हकीकत ये भी है जब आप देखते हैं कि एक पटवारी की परीक्षा के लिए 6,000 की वैकेंसी के लिए 12-13 लाख बच्चे उसमें आ जाएं। इससे पहले हमने देखा था कि जो चपरासी की भर्ती थी उसमें भी लाखों लाख उम्मीदवार थे जो पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, इंजीनियरिंग थे, एमबीए कर रखा था उन बच्चों ने, वो भी उसके लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए लाइन में खड़े थे। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।